नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश में इन दिनों कोरोना के साथ साथ चीन के साथ बॉर्डर पर विवाद का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना संकट के बीच पिछले 1 महीने से चीन के साथ लद्दाख बॉर्डर पर जारी विवाद अभी सुलझा नहीं है। बीते दिनों भारत और चीनी सेना के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई निर्णायक हल नहीं निकला। ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी ने इसी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया तो फिर सरकार क्या बात कर रही है। उन्होंने कहा कि देश को सच पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस मामले पर बोलना चाहिए, साथ ही देश को हर बैठक के बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को देश की सच्चाई बतानी चाहिए कि आखिर चीन के साथ क्या बातचीत हुई और क्या लद्दाख में चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। दरअसल चीन के साथ मई की शुरुआत से ही बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। चीनी सैनिक लद्दाख में भारत की जमीन की ओर आ रहे थे, जहां दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प बनी हुई है। आपको बता दें कि लद्दाख में अभी भी चीन और भारत के सैनिक आमने सामने की स्थिति में तंबू लगाए बैठे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक अपनी हद में हैं और भारतीय सैनिक अपनी हद में, लेकिन भारत की सड़क और सैन्य ढांचागत परियोजनाओं पर ऐतराज जता रहे चीन ने अपने सैनिकों की मोर्चाबंदी की है। वहीं जवाबी कार्रवाई में भारतीय सैनिक भी उतनी ही संख्या में कुछ दूरी पर तंबू लगाकर तैनात हैं, जिसकी वजह से 6 जून को दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये बातचीत अभी जारी रहेगी। हालांकि खबरें तो यह भी हैं कि चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए युद्धाभ्यास भी कर रहा है। शायद इन्हीं सब वजहों से असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को आगाह किया है कि जनता को लद्दाख बॉर्डर की स्थिति से अवगत कराया जाए। वैसे भी अगर चीन से युद्ध होता है तो इसका नुकसान सिर्फ मोदी सरकार को नहीं बल्कि देश की जनता को भी उठाना होगा। इसलिए जनता का हक है कि वे चीन के साथ चल रहे विवाद की सच्चाई को जाने। सीधे शब्दों में कहें तो ओवैसी ने चीनी रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए मोदी सरकार पर दबाव बनाया है। अब देखना यह है कि भारत और चीन के बीच यह विवाद किस रूप में समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।